राधे राधे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही मज़े से पढ़ रहे होंगे। हम लोग देख रहे थे क्लास 7 का साइंस, और साइंस एनसीईआरटी में हम उस्मा पढ़ रहे थे, और उस्मा में पेज नंबर 57 पढ़ लिए थे, 58 में जाना था, है ना। समीर के बारे में जान गए थे, यहाँ से पढ़ना था। देखिए, वीडियो आप लगातार वॉचिंग कीजिएगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि कहीं पे एंड हो जाता है और कहीं से शुरू हो जाता है। तो आप लगातार देखिएगा। एनसीईआरटी में है क्या कि 10 लाइन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना, क्वेश्चन आंसर। ये नहीं है कि लूसेंट जैसा है कि एक क्वेश्चन है, कोई आंसर मिलेगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे समझ विकसित किया जाता है। एनसीईआरटी आप पढ़े भी होंगे, बखूबी प्रश्न यहीं से बनते हैं, लेकिन इसको पढ़ने में थोड़ा लाग है, क्योंकि कहानियाँ बहुत रहती हैं। काम का चीज़ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सटीक मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो गर्माहट का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, धूप में खड़े होंगे तो गर्माहट का अनुभव करेंगे ही करेंगे। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? जो सूर्य है उसका ऊष्मा हमारे तक कैसे पहुंचती है, ये बात आप याद रखेंगे। यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यक होता है। जैसे चालन हो या संवहन, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम, मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम तो है नहीं। तो आप इस ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है वो किस विधि से मिलती है, तो उसे याद रखेंगे बी किरण विधि से। ये एक क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, कंपटीशन में। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसा वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एवं अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। ठीक है, इतना सारी बात में बस यही एक बात जानना था कि जो सूर्य है उससे ऊष्मा जो हमें मिलता है वो किस माध्यम से मिलता है? विकिरण विधि से या विकिरण के माध्यम से मिलता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसा वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रकार द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंड होते समय अपनी कुछ ऊष्मा विकिरण द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। धूप में जाते समय छाते का परामर्श क्यों दिया जाता है? अच्छा, अगला पॉइंट देखेंगे। अगर हमारी कैमरा उधर जाए तो आपको हम दिखाते हैं कि हमारे साथ अभी कौन सोया हुआ है। हमारे साथ मतलब वही जा तो रहा है,
लेकिन देखते हैं। और नीचे जा, इधर से नहीं जाएगा तो। ये तो ऊपर हो गया, नीचे हो जाए। कोई दिखा आपको? नहीं दिखेगा, एकदम नीचे सोई है वहाँ पे। हाँ हाँ, ये दिख रहा है ना। हेलो। यहीं पे सोई है, देखिए। ये है रानू मंडल। रानू मंडल को, इनको दिख रहे हैं, ये देखिए। ये हैं, हाय रानू मंडल, इसी में सोती हैं ये। ये आइएगा नहीं, बैठिए। चलिए, सोने दीजिए उसको। आइए। हम कहाँ थे? ये स्टार्ट करना था कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार। बिल्कुल आसान बात है, क्लास 7 का है, समझेंगे बातों को। आप जानते हैं कि गर्मी में हम हल्के रंग के वस्त्र को वरीयता देते हैं। ठीक है, डार्क रंग नहीं, हल्का रंग। उजला पहनिए तो और आराम रहता है, सूती रहे तो और आराम रहता है। तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसका पता लगाएं, आखिर ऐसा होता क्यों है। क्रियाकलाप 4.10 देखेंगे साथियों। तीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए और इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद यानी श्वेत पेंट कीजिए। जैसा कि चित्र 4.12 में आपको दिखाया गया है ना, एक काला करके एक सफ़ेद। दोनों डिब्बे में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। दोनों डिब्बे में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों ताप के कुछ अंतर पाते हैं? इस डिब्बे में जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों का ताप अंतर अनुभव कर सकते हैं। तो जो काला वाला होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि काला जो होता है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और शोषण करता है। आप जनरल बात ऐसे जानेंगे कि आप काला टी शर्ट पहनिए या काला शर्ट पहनिए और गर्मी के दिनों में अगर धूप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लगेगा, क्योंकि उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है और ज़्यादा क्या होता है, गर्मी लगता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छाते का कलर, कहीं धूप में जाना हो, या छाते का कलर किस रंग का वरीयता देंगे? नीचे काला ऊपर उजला, या ऊपर उजला या नीचे काला? तो ऊपर ही उजला होगा तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि बात हम समझा पाए होंगे और आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 4.11 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए और इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे का जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान से कम हुआ है? क्या इन क्रियाओं से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं
इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग का वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। इस बात को हम समझ गए हैं। बात आगी, चले जा। और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि गर्मी में हल्का कपड़ा पहनते हैं और सर्दी में गहरे रंग का यानी डार्क कलर। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। उष्ण मतलब गर्म, है ना? उष्ण का मतलब गर्म। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी ऊष्मारोधी है और इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है और वायु हमारे शरीर के ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुटे दो पतले कंबलों में से किसी एक को चुनाव करने का उपयोग करने की छूट दी जाए तो आप इनमें किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु एक परत विद्यमान है। साथियों, ये बात जो कह रहा है इस बात को समझ लीजिए। अगर आप एक मोटा सा कंबल लीजिए और दो पतला पतला भी कंबल ले लीजिए तो जिसमें वायु नहीं जाएगा, है ना, उसमें ठंडा कम लगेगा। यानी पतला पतला भी दो गो कंबल रहेगा और उसको ओढ़िएगा साट के तो वो कम होगा, उष्मारोधी होगा, उसमें वायु नहीं जाएगा तो उसमें ठंडा कम लगेगा। यानी पतला वाला ही हो जाएगा, लेकिन वो दो है ना। यही बात इसमें बताया जाएगा। कुछ प्रमुख शब्द है और कुछ कुछ नहीं। अब आपने क्या क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव स्पर्श या इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, ये सीखा। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप मापी वह युक्ति है जिसे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर का जो परिसर होता है, रेंज होता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इन प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन और फahrenheit में 98.6 या 4 भी चलेगा। उष्ण उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वायु से दूसरी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। यह है चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण पढ़ लिए थे, याद होगा, एक बार देखिएगा इस वीडियो को। कोषों में प्रायः उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, द्रव गैस में संवहन विधि द्वारा और विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलना। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। और गहरे रंग की वस्तुएं, कौन से रंग की वस्तुएं? गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आराम अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊष्मा रोधी तथा उसके रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है। साथियों, आप सभी को बता दूं, ये तो एनसीईआरटी का बुक था। इसके बाद
आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हमारा नोट्स होगा, और नोट्स में हम सारी बातें एक बार फिर से पढ़ेंगे और जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।